नि देव सवितर्दुरितानि परासुव यत भद्रं तन्न आसुव। विश्व आयुर्वेद के पदाधिकारीगण, दर्शक मित्रों, यहाँ हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान अश्विनोक ने स्वास्थ्य के माध्यम के लिए हम सबको जुड़ा रखा है। विनीत सर के पीछे यहाँ हम मंदिर में बैठे हैं, वहां भी अश्विनो है। तो अश्विनों की स्तुति करके हम कोरोना प्रतिरक्षा के बारे में अपने विचार कुछ प्रकट करेंगे शास्त्र के माध्यम से। ओम अश्विना यज्वरीरिसो द्रवत्पाणि सुभस्पति पुरुभुजाचनस्य तम्। ओम अश्विना पुरुदंससा नरा सवीर्या धिया धिष्णां वनतं गिर। ओम दस्त्रा युवा कवह सुता नासत्या वृक्तबहरिसः आयातं रुद्रवर्तनी। ये महर्षि विश्वामित्र कृत ऋग्वेद के प्रथम मंडल का तृतीय सूक्त है गायत्री छंद में, जिसमें महर्षि विश्वामित्र ने भगवान अश्विनों की स्तुति की है। अब हम कोरोना प्रतिरक्षा के बारे में देखते हैं। कोरोना को कोविड व्याधि से जाना जाता है। कोविड का मतलब आप सब जानते हो, कोरोना वायरस डिसीज, और पीछे लगा है 19 दिसंबर 2019 में ये रोग फैला तो उनका नाम कोविड-19 रखा गया। तो महर्षि चरक ने जनपदोध्वंस ने अध्याय में और बृहत निघंटु रत्नाकर के प्रथम भाग में ऐसी महामारी क्यों फैलती है उनके बारे में कुछ विवरण किया है। तो उसमें बताया है, राजधर्मान परित्यज्य अधर्मान आचरित। जब राजा लोग और प्रजा लोग अपने धर्म को परित्यक्त करके अधर्म का आचरण करते हैं, उसी समय ऐसी महामारियां समाज में फैल जाती है और एक साथ बहुत से लोगों का मृत्यु हो जाता है, मृत्यु के शरण में चले जाते हैं। इस व्याधि से बचने के लिए भगवान पुनर्वसु आत्रेय ने कुछ उपाय भी बताए हैं और ऐसे व्याधि फैलने के पूर्व प्रकृति भी कुछ अपना संकेत देती है। तो क्या संकेत देती है? ऋतुचर्या अध्याय बृहत निघंटु रत्नाकर में बताते हैं कि दिशा कलुषित हो जाती है, सूर्य चंद्रमा निष्प्रभ हो जाते हैं, ग्रह नक्षत्र निष्प्रभ हो जाते हैं, प्रकृति में विकृति आ जाती है, ऋतु के बिना पुष्प उत्पन्न हो जाते हैं और फल भी उत्पन्न हो जाते हैं। जंगल में रहने वाले पशु, जैसे हमने पहले सुना था कि तमिलनाडु में कुछ हाथी गांव में आ गए, मंदिरों में आ गए, कुछ ग्राम्य पशु है जंगल की ओर चले जाते हैं, वृषभ अपने शहर में त्राड़ने लगते हैं, गाय अपने आंखों से आंसू बहाने लगती है। ऐसी ऐसी जब घटना होती है, कुएं रात को रोते हैं, काक पक्षी ऐसी महामारी के बारे में बताते हैं। पंच पक्षी करके एक बुक है, इसमें भी सारा विवरण दिया है कि जब ऐसी महामारी फैलने वाली है तो प्रकृति कैसे हमें इंडिकेट करती है, लेकिन हम शास्त्र का अध्ययन नहीं करते हैं
तो हम इस सारी बातों को नहीं देखते हैं। हम 2020 से एक पर्यावरण कर रहे थे, दिशाएं हमें भी कलुषित दिखती थी। चंद्रमा, रात को हम ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन करते थे तो ग्रह स्पष्ट नहीं दिखाई देते थे, ग्रह अपने आप परस्पर युद्ध करने लगते थे। तो ऐसी एक साल में ग्रहण की संख्या भी ज्यादा हो जाती है। ऐसी जब घटनाएं घटती है, ऐसी घटना घटी है 2019 में, तो 2020 से 2020 में 4 ग्रहण आया, इसमें ग्रहण आया, इसमें ग्रहों का परस्पर युद्ध हुआ। इस सब विनाश का इतने सारे वायु भी प्रकोपित हो जाती है, इतने सारे यहाँ वहां तहां चक्रवात होते हैं, झंझावात होते हैं, सुनामी होते हैं, भयंकर विनाशकारी घटनाएं होती है। इस सब हमारे लिए जनपदोध्वंस का कारण है। जनपदोध्वंस के अंदर भगवान पुनर्वसु आत्रेय ने 4 कारण बताए हैं। भूमि यानी देश, उसके ऊपर रहने वाला जल, उसके ऊपर रहने वाला वायु और काल। इसमें जब विगुणता उत्पन्न हो जाती है तब ऐसी जनपदों व्याधियां है बहुत से सारे लोगों को मार देती है। भूमि के कुछ कुछ भागों में विकृति आ जाती है। जैसे पहले सूरत में, गुजरात का सूरत शहर है, उसमें प्लेग का रोग फट निकला था, बहुत सारे लोग मर गए थे। चिकनगुनिया 2000 साल में फैला हुआ था यहाँ, तो बहुत सारे लोग मर गए थे। स्वाइन फ्लू ऐसे फैला था, बहुत सारे लोग मर गए थे। तो ऐसे ऐसे लोग एक साथ मर जाते हैं जिसमें भूमि प्रदूषित होती है। जल प्रदूषित होने से भी, ऐसा जलपान करने से हमें विसुचिका इत्यादि रोग होते हैं और उसमें भी बहुत सारे लोग मृत्यु के रोग से मर जाते हैं। वायु विगुण होने से भी, लेकिन काल जब प्रकोपित होता है तो काल का कोई प्रतिकार नहीं है और काल पूरे विश्व को समेट लेता है। आज हम देखते हैं कोरोना ने पूरे विश्व को व्यक्रामित कर लिया है, पूरा विश्व को जकड़ लिया है। तो काल जब प्रदूषित हो जाता है तो पूरा विश्व उसमें समेट जाता है, जो भगवान पुनर्वसु ने बताया है। भगवान पुनर्वसु आत्रेय अपने विषादी शिष्य के साथ जब परिभ्रमण कर रहे थे, जनपदोध्ययन से अध्याय के व्याख्यान वहां से ही चालू होता है कि अग्निवेश, अब तुम भविष्य में ये सब प्रकृति में विकृति दिखाई दे रही है, इसलिए भविष्य में जनपदोध्वंस होने वाला है, इसीलिए तू वीर्यवान औषधि है उसको ग्रहण कर ले, जिससे भविष्य में आने वाले व्याधियों से हम लोगों के जीवन की रक्षा कर सकेंगे। हमें भी ये बात देखी गई थी तो हमने भी ऐसी औषधियां ग्रहण की थी। विनीत जी हमारे साथ थे जब वहां धन्वंतरी यज्ञ में आए थे, तो उनसे दूसरे लोगों से हमने अर्क क्षीर ग्रहण करवाया था और हमने कोरोना वटी बनाई है, अर्क क्षीर से ही बनाई है। और बहुत सारी, बहुत, हमने उनका नाम राजेश कोटेचा के कहने से संक्रामक ज्वर वटी बना दिया है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण होता है। तो इसे अभिमंत्रित करके हमने पूर्व ही औषधि तैयार रख दी थी। दुर्भाग्य से हमारी गवर्नमेंट ने हमें अगले साल चांस नहीं दिया, लेकिन इस साल हम पिछले 15 दिनों में योगेश जी 1250 से अधिक कोरोना के पेशेंट को देख चुके हैं और उनकी सफल चिकित्सा कर चुके हैं। हमारे सरकार, हमारे देश के पदाधिकारी हमारे शास्त्र को नहीं देखते हैं और WHO की अंधाधुंध बातें सुन लेते हैं। हम जब पढ़ाई करते थे 2094 में हमने पीजी द्रविगुण से पास किया, तब हमारा थीसिस हाइपरटेंशन पे था, वन प्लानोइक अध्ययन। उसी समय WHO का आंक रक्तचाप के लिए था 166/96। 10 साल के बाद WHO ने उसका आंक बदल दिया, 160/90 आ गया। उसके कुछ साल बाद 140/90 आ गया, उसके बाद 130। अब प्री रक्तचाप कहा जाता है। जैसे उसमें बदला है वैसे हमारी नजर के सामने डायबिटीज के आंक बदले हैं, वैसे हमारी नजर के सामने थायराइड के आंक बदले हैं। और वो लोग जो सलाह देते WHO, पूरा विश्व उनको अनुक्रम फॉलो अप कर लेते हैं। हमारे शास्त्र की बातों को क्यों नहीं देखते हैं? हमारे शास्त्र में लिखा है तो हमें देखना चाहिए। वो कहते हैं कि मास्क पहनो, मास्क पहनने से कोरोना नहीं होगा। इतने 15 करोड़ से अधिक लोग अभी कोरोना से ग्रस्त हो गए, उन लोगों ने मास्क नहीं,
हमारे देश की प्रजा है, असभ्य भी रह सकती है, लेकिन अमेरिका जैसे देश, जब हमारे यहाँ 230 मिलियन लोगों को कोरोना हुआ, वहां 330 लोगों को कोरोना से ग्रस्त हो गया। हमारे से 1 करोड़ ज्यादा लोग हैं वो। तो वो लोग तो WHO का पूरा फॉलो करते हैं। हमने 1250 पेशेंट बिना मास्क को देखे। हमारे पास भी कुछ उपाय है। हमारे पदाधिकारी, हमारे देश के राजनेता हमारी बातें नहीं सुनते हैं। महर्षि चरक ने चिकित्सा के 3रे अध्याय में ज्वर प्रकरण में 307-8 का श्लोक है, पलंकसादि धूप। पलंकसादि धूप में पलंकसा, नींब पत्र, बचा, सरसप, यौ, गोघृत इत्यादि 7 द्रव्यों का कॉम्बिनेशन बताया। उनसे धूपन करने से संक्रामक ज्वर है, विषम ज्वर है या अन्य ज्वर है, उनसे प्रतिकार हो जाता है। न केवल हमने ही, शायद हमारे पर अश्विनों की कृपा हो सकती है, लेकिन हमारे साथी, हमारी 2 बच्ची, हमारे साथ 10 स्टूडेंट रहते हैं। वो 10 स्टूडेंट हमारे रूम में रहे, हमारे साथ रहे पूरे दिन। एक एक दिन में हमने 100 से अधिक कोरोना के पेशेंट पर डे ट्रीट किए हैं, और अधिकांश पेशेंट ट्रीट हो गए हैं। न हमने मास्क रखा है। केवल हमारा एक पलंकसादि धूप, जो महर्षि चरक ने इंडिकेशन किया है, यही बात धूपन अध्याय में महर्षि कश्यप अष्टांग धूप से नाम से बताते हैं। यही बात सुश्रुत में और संग्रह ग्रंथों में ही बताई है। हम हमारे शास्त्रों को क्यों नहीं मानते? अगर मानते तो ऐसी बात नहीं आती। महर्षि चरक कहते हैं कि जब ऐसी जनपदोध्वंस व्याधियां होती है, तो उनकी पूर्व तैयारी के रूप आप कुछ कर लो। महर्षि चरक ने जब सन्निपातिक ज्वर उत्पन्न होता है, तो उनके लिए सट्यादि वर्ग क्वाथ दिया है। हम अपने जब चिकित्सा चालू करते हैं ना, तो हमको भी प्रिवेंट रखने के लिए हम पलंकसादी धूप के साथ हमारे टेबल पे एक बोतल भर के पानी की, उसमें सट्यादि वर्ग क्वाथ पिया करते हैं। तो जैसे संक्रमण लगता है, हमें लगता है कि पेशेंट का संक्रमण लगा, और जैसे सट्यादि वर्ग क्वाथ पिया तो निकला। जब पेशेंटों के अंदर कोरोना का संक्रमण, हमारे एक दीपक जी करके कोडिनार में जेबी में है, हम नर्मदा के किनारे पे चले गए थे, उनका फोन आया कि हमें कोरोना हो गया। वो बोला कि हमारे पास ये सट्यादि वर्ग क्वाथ तो है। तो उसने लगातार 3 दिन तक सट्यादि वर्ग क्वाथ पी लिया, हर 3 घंटे पे। तो 3 दिन में वो कोरोना से मुक्त हो गया। उसने सोचा कि अगर हम सट्यादि वर्ग क्वाथ से कोरोना से मुक्त हो गए, तो और लोगों में जिसमें कोरोना फैलता है, तो उनको भी क्यों न मुक्त करो। वो ढेर सारे, शायद सप्ताह में 4-5 दिन हमारे घर पे आते हैं, लोगों के लिए सट्यादि वर्ग क्वाथ ले जाते हैं, लोगों को पिलाते हैं, सब लोगों को वो सट्यादि वर्ग क्वाथ से मुक्त कर देते हैं। हम अपने शास्त्र की ओर थोड़ा ध्यान दे, तो ऐसी महामारी से हम बच सकते हैं। अब हम कोरोना प्रतिरक्षा के बारे में अंदर प्रविष्ट करते हैं। 3रा अध्याय जनपदोध्वंसनी चलता है, उनके बाद 4था अध्याय विमान स्थान का चलता है, त्रिविध रोग विशेष विज्ञानियम। 4था अध्याय के 6ठा श्लोक है, जिनमें भगवान आत्रित बताते हैं काल क्रम से हमारे पास हमारे कुछ पुराने व्याधियां है लुप्त हो जाती है, और नई नई व्याधियां उत्पन्न हो जाती है। जब नई व्याधियां उत्पन्न हो जाती है, तो उसका अध्ययन कैसे करना, उस व्याधि अध्ययन विधि चरक विमान स्थान अध्याय 4 के 6ठे श्लोक में मुकी है। रोगम एकेकम ईदृशम परीक्षित। प्रत्येक रोग का इसी तरह से अभ्यास करना चाहिए। अग्निवेश कृते तंत्रे चरक संस्कृते दृढ़बल संपूरित। दृढ़बल ने चिकित्सा स्थान 9वें अध्याय से 20वें अध्याय तक, और कल्प स्थान के 12 अध्याय और सिद्धि स्थान के 12 अध्याय केवल इस सूत्र के माध्यम से ही परिपूर्ण किए। इस माध्यम के अध्ययन से जब हम हमारे समाज में, हमारे क्षेत्र में, देश और दुनिया में नई व्याधियों का उत्पत्ति हो जाती है,
तब अगर इसी अध्ययन विधि के अनुसार अध्ययन करे तो उसके कारण कौन है, उसकी उत्पत्ति का कारण क्या है, उसका निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय, संप्राप्ति क्या है, उसका संचय, प्रकोप, प्रशम, चिकित्सा, उसके उपद्रव, उसके योग, उसके पथ्यापथ्य क्या है, सारी बातें भगवान पुनर्सु आत्रेय ने इस श्लोक में निदर्शित की है। एवं प्रकोपणम, जब रोग की उत्पत्ति, हम उसके पहले कोरोना क्या 2019 में आया, उनके पहले ऐसे कोई व्याधि आए थे, तो हम उसके प्राक ऐतिहासिक बारे में देखते हैं। हमारे स्वामी जी है स्वामी प्रज्ञान भारती, प्रज्ञा भारती, बहुत विद्वान है, इतना विद्वान है कि हमारे सुपर साइंटिस्ट है उनसे 70 गुना ज्यादा उनका इंटेलेक्चुअल बुद्धि है। उसने हमें एक कहानी सुनाई थी, हम उनको छोड़ने के लिए नर्मदा के तट पे जा रहे थे, उसी समय उसने बताया, वो हमें कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण कोरोना की उत्पत्ति अभी हुई, लेकिन ऐसे व्याधियों की उत्पत्ति कई लाखों साल पूर्व हुई है। तो उसने हमें पुराणों से संदर्भ दिया। जब सहस्त्रार्जुन और भगवान श्री कृष्ण का युद्ध होता है, उखा हरण आता है ना, उषा का हरण किया था अनिरुद्ध ने, फिर अनिरुद्ध को वहां कैद कर लिया सहस्त्रार्जुन ने, तो छुड़ाने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं आ गए। फिर भगवान श्री कृष्ण और सहस्त्रार्जुन के बीच में भयंकर भीषण युद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्यास्त्र से सहस्त्रार्जुन के 998 हाथ काट डाले, 1000 हाथ थे। जब 2 ही हाथ बाकी बचे थे, उसी समय उसने भगवान शिव का स्मरण किया। भगवान शिव उसी तत्काल उसी क्षण वहां उपस्थित हो गए। उसने भी अपने दिव्य शस्त्र अनुसंधान कर लिए। फिर उसने भगवान महेश्वर ने प्रकोपित होकर महेश्वर ज्वर की उत्पत्ति की और जो वैष्णवी सेना थी उस पूरी की पूरी सम्मोहित कर दी। लेकिन भगवान को ये माया क्षुब्ध नहीं कर पाई, तो भगवान श्री कृष्ण ने भी यहाँ से वैष्णव ज्वर की उत्पत्ति की। तो वहां से शिव ने जो प्रक्षिप्त पात्र छोड़ा था महेश्वर ज्वर, यहाँ से जो भगवान श्री कृष्ण ने छोड़ा था वैष्णव ज्वर, ये दोनों बायोलॉजिकल वेपन्स ही थे, वो जैविक हथियार ही थे जो आज चाइना ने पूरी दुनिया पर छोड़ दिए। लोग बताते हैं कि ये वायरस की उत्पत्ति कुछ चामाचिड़िया जैसे पशु हुई है, उसका मांस खाने से हुई है। पूरी दुनिया मांस खाती है, पूरी दुनिया में क्यों नहीं फैला अभी तक, क्यों नहीं, क्यों चाइना से फैला? ये चाइना की 2015 से पहले की साजिश थी कि दुनिया को जबरदस्ती से कैसे अपने प्रशासन में ली जाए, के लिए उसने जैविक हथियार छोड़ा है और पूरी दुनिया को उसने त्रस्त कर दिया है। ये जैविक हथियार चाइना की देन है। ऐसे अन्य राष्ट्र भी उनका प्रतिकार करने के लिए, जैसे भगवान शिव का प्रतिकार करने के विष्णु ने छोड़ा था, ऐसे अन्य राष्ट्र भी जैविक हथियारों की होड़ में आगे बढ़ रहे हैं, सर्वनाश की तैयारी कर बैठे हैं। तो इसी तरह से जैविक हथियारों की शोध न केवल चाइना ने 2019 में की है, उनके पहले भी हुई है। जब हम अपने पुराणों का अध्ययन करते हैं, महाभारत में भी एक कथा आती है, तो हमारे ग्रंथों में भी चरक, सुश्रुत, अष्टांग हृदय, संग्रह ग्रंथ, रसशास्त्र के ग्रंथों में एवं ज्वर की उत्पत्ति महेश्वर कोप संभव, भगवान शिव के कोप से हुई। जब दक्ष प्रजापति ने कनखल क्षेत्र में यज्ञ किया, तब सती सब देवता जा रहे थे अपने विमान में, तब पूछ रही थी, तब भगवान शिव ने कहा कि आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं कनखल क्षेत्र में, तो वहां सब एक देवता है अपने अपने विमान के माध्यम से जा रहे हैं। तो सती बोली, मैं क्यों न जाऊं, मेरे तो पिता है।
तो भगवान शिव ने कहा कि बिना निमंत्रण कहीं नहीं जाना चाहिए। बिना निमंत्रण को जो जाते हैं उसकी परेशानी उठानी पड़ती है। फिर भी पिता था, सती रूठी गए उसके साथ। उसने अपनी मातृका आदि साथ में ले गई। जब ले गई तो वहां दक्ष प्रजापति जब सती जाती है तो उनका अपमान करते हैं, भगवान शिव की निंदा करते हैं। जब शिव की निंदा करती है तो सती से सहन कर पाती, जब सहन न कर पाई तो दक्ष एक मन उसने अपना बलिदान दे दिया। भगवान शिव को यहाँ पता चला, उसने अपनी जटाशिला पे पछड़ाई और वहां वीरभद्र ग्रह की उत्पत्ति हुई। और अष्ट की और भालू के तंत्र में जो 63 प्रकार के ज्वर बता है, भालू के तंत्र का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। तो इस प्रकार बृहत निघंटु रचना करके चतुर्थ भाग में इस ज्वर की 9 प्रकार की आकृति, महोदर, विभत्स इत्यादि ज्वर, जब ऐसे ज्वर की उत्पत्ति हो जाती है तब ज्वर का पूजन करना चाहिए। हमने अभी कुछ दिन पहले मई मास की 21, 22, 23 तारीख को अपने घर किया था। उसमें 9 ज्वर है, 9 ज्वर की आकृतियों के साथ उनको बलिदान, उनको आहुति दी थी। आपको ताजुब हुआ कि उस समय कुछ लोगों का जो SiO2 हमने देखा नहीं था, लेकिन वो ढल पड़ते थे, सांस लेने में उनको दिक्कत होती थी। वो इस 3 दिन की शिविरता के अनंतर पूर्ण स्वस्थ हो। 39 पेशेंट थे। हमने ऐसे ही शिविर दूसरी ली राजपरा गांव में। करीब 35 से अधिक लोग उस शिविर में कोविड पॉजिटिव टेस्टिंग के साथ आए थे और 350 से अधिक लोग ऐसे थे जो कोरोना के लक्षण से युक्त थे और आधे गांव की बस्ती आ गई थी। उनके बीच में हमने यज्ञ किया तो पूरे के पूरे लोग वहां स्वस्थ हुए। और सभी गांव के लोग में जो हमारे तालुका में, उना तालुका में सबसे ज्यादा लोग जिस गांव में थे, उस कुछ दिनों के सप्ताह के भीतर भीतर उसकी संख्या क्रमशः अब घटती जाती है। तो ऐसे व्याधियां है, जनपदोध्वंस व्याधि है, आगंतुक ज्वर व्याधि है। उसकी चिकित्सा में महर्षि वाग्भट ज्वर चिकित्सा अध्याय 1 में बताते हैं, तत्त देव व्यपाश्रय प्रधानम औषधम। उसमें देव व्यपाश्रय प्रधान औषध है, न कि युक्ति व्यपाश्रय। तो हम देव व्यपाश्रय को छोड़ ही देते हैं, युक्ति व्यपाश्रय पे दौड़ते हैं, युक्ति व्यपाश्रय को छोड़ के एलोपैथी की ओर दौड़ते हैं। न जाने भगवान WHO की गाइड को मान के वो क्या क्या खिलाते हैं, कब को सुखा देते हैं। मरे हुए, अधमरे हुए आदमी को, मरीज को एलोपैथी के डॉक्टर पूरा मरा देते हैं। कई दिनों तक उनके जी में जी नहीं आता है, अधमुआ कर देते हैं। ये भीषण हम आयुर्वेद के ग्रंथों में दृष्टिपात नहीं करते हैं, इसलिए हमें पूरी दुनिया को देखना पड़ता है। अगर हमारे ग्रंथों में हमने दृष्टि की तो हम पूरे विश्व को, कोरोना ही नहीं ऐसी कई व्याधियों को आयुर्वेद के माध्यम से नेस्त नाबूद करने में हम समर्थ है ही है। हमारे ये जो लोग आयुर्वेद के हमारे मित्र है अपने अपने क्षेत्र में, हमारे एक मित्र है जूनागढ़ में, पलंकसादी धूप अपनी पूरी शहरी में बंटवा दिया उसने। सब लोग अपने शहरी में, जूनागढ़ में घर घर पे धूप करते हैं, तो उसकी पूरी शहरी में एक भी आदमी संक्रमित नहीं हुआ। और उसने 29 कोरोना के दर्दी थे, उनको केवल पलंकसादी धूप के माध्यम से ठीक कर दिया। फिर हमारा जैसा अभियान उसने भी उठा लिया। उसने अपनी शहरी में जो लोग जहाँ बुलाते हैं वहां जाते हैं और हमारे अश्विन जो मूर्ति देखते हैं ना, उनका यज्ञ करते हैं। भगवान अश्विनों उनकी सुरक्षा करते हैं, उनको आना ही पड़ता है अश्विनों को, और कोई रास्ता नहीं है। तो हम अश्विनों को छोड़ के, भगवान धन्वंतरी को छोड़ के, हमारे आयुर्वेद के ऐसे दिव्य दृष्टा जिनकी बुद्धि है, ऐसे ऋषि मुनियों को छोड़ के एलोपैथी की शरण में जाए तो बिना मारे वो रह सकेगी? इसका फल हमें भोगना पड़ता है। हमें पुनः ये अश्विनों की तरफ जाना पड़ेगा। हमारा एक राजूला से पेशेंट था, उसने हमारे अश्विनों के प्रति श्रद्धा दृढ़ कर दी। वो आया हमारे पास, तो उसने हमारा कोरोना का जो प्रोफार्मा रहता है उसमें पीछे लिखा है,
भगवान शिव, उमा, नंदी आदि गण, वीरभद्रादि गण, गौरी आदि मातृगा, इस सब का पूजन करना चाहिए, अश्विनों का याग करना चाहिए, धन्वंतरि का याग करना चाहिए। तो उसने हमारे घर से अश्विनों का फोटो ले लिया था, 4000 मंत्र जप किया, बिना दवा को वो ठीक हो गया। हम लाखों रुपया की दवा करने के बाद, ऑक्सीजन चढ़ाने के बाद, वेंटिलेटर में रखने के बाद, आईसीयू में रखने के बाद लाखों रुपया का खर्च करते हैं, फिर भी हमारा डेड बॉडी ही बाहर निकलता है। हमारे शास्त्र की देन नहीं है। हम अपने शास्त्रों के माध्यम से, हमारे कई बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, उसने देखा हमारे यहाँ के गुजरात के पूर्व जो आरोग्य के सेक्रेटरी थे पूनमचंद साहब, उनको भी हमने वीडियो पे बताया कि एक आदमी का SpO2 लेवल 0 हो गया था, यानी वो मर चुका था। एलोपैथी साइंस में ऐसा कहते हैं। हमने अपने शस्त्र निकाले, केवल उनको आम्ल की रसायन, सुवर्ण भस्म, मेघायुक्त कामी अध्याय सुश्रुत चिकित्सा में महर्षि सुश्रुत बताते हैं, अगर मरणान्मुख मनुष्य को स्वर्ण भस्म, आम्ल की चूर्ण और मध का प्राशन किया जाए तो वो पुनः बैठा होता है। हमारे लड़कों ने आधे घंटे के अंदर देखा कि उनका 66 हो गया। फिर हमने भगवान, हम जब यहाँ यज्ञ करते हैं ना, कल भी यज्ञ करेंगे अश्विनों का, तो उसमें हमारे ऋषि मुनियों की आहुति देते हैं। चरक संप्रदाय की आहुति देते हैं, सुश्रुत संप्रदाय की आहुति देते हैं, कश्यप संप्रदाय की आहुति देते हैं, वाग्भट संप्रदाय की आहुति देते हैं, बृहत्तरी की आहुति, लघुत्रयी की आहुति देते हैं, और सभी जो 52 ऋषि मुनि पहले कर लेते हैं, इनकी सेवा जो और ऋषि मुनि होते हैं उनकी भी आहुति देते हैं। तो क्या हुआ कि हमारे दिमाग में चरक आ गया। उसने बताया कि चरक स्वास्थ्य चिकित्सा में बताया है कि मयूरपाद नालजम भसजम विवतस्ति भस्मम अश्वगंधाक्षार और लसुन नस्य, पलांडु नस्य, गुदरजन नस्य, वानस्य, इनका नस्य देने से उसकी अत्यधिक चिकित्सा होती है। तो अब हमने दूसरा दोष दे दिया, 2 मयूर चंद्रिका भस्म दे दिया मधु के साथ, उनका 93 पे आ गया, जब जिनका 0 था। दूसरा का हमको पूनम साहब ने देखा था, देखो उनका 7 है, अभी हम उनको खिलाते हैं। हमारे आरोग्य के सेक्रेटरी थे गुजरात के, उनको दिखाया कि देखो उनका 7 है, कैसे बढ़ता है। साहब ने देखा 46 हो गया। फिर साहब ने पूछा कि मैं उनके साथ बात कर लूं, तो हमारे पूनम चंद साहब ने उनके साथ कि आपको कैसा लगता है, तो वो आदमी ने बताया है कि बहुत अच्छा लगता है, और फिर उनका 86 हो गया। हमारे पास एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऊना में कोविड सेंटर में एक एम्बुलेंस गई, उस एम्बुलेंस के अंदर एक मरीज था, उनका SpO2 लेवल शायद 40 के आसपास था, हाइपोक्सिया हो गया था। तो उसने छोड़ दिया। तो किसी ने सुना कि ये दमनिया जी ऐसा करता है, तो 108 बुला के वो हमारे घर पे आया। हमने देखा कि उसके प्राण निकलने वाले हैं, तो हम उनको ये योग क्यों न दे। विनीश जी, योगेश जी, हम ये पूरा जो योग है जितने पेशेंट को दिया है केवल फ्री ही दिया है। स्वर्ण भस्म, आम्ल की, मधु, यहाँ हम उनको फ्री ही खिलाते हैं, चाहे कितना भी कॉस्ट क्यों न हो। प्राण के आगे उनका मूल्य क्या है, तो हम उस आदमी को दे दिया। वो आदमी में कुछ होश आया, वो 108 थी, उसके अंदर ऑक्सीजन इत्यादि की पूरी सुविधा के साथ वो प्राण त्यागने वाले थे। जैसे दिया, फिर हम ऊपर चले गए कुछ पेशेंट तपासे, फिर हमारा संध्या का समय हो गया, तो हम करने के लिए ऊपर जाते थे। तो फिर देखा कि हम उस पेशेंट को देख तो ले, तो 108 से अपनी गाड़ी में उनको शिफ्ट कर लिया था। हमने कहा कि अगर हम देखे कि ये चले के नहीं, तो उसने चला। हमने बोला कि आप गाड़ी में से नीचे तो उतरो, तो लोगों को पता चले। हमारे जो यहाँ स्टूडेंट बैठे हैं ना, उसने उनका वीडियो रखा है, हम ऐसी बात नहीं बताते हैं, प्रूफ के साथ है, उन लोगों ने वीडियो रखा है। तो इस वीडियो में वो आदमी कुछ कदम चले, फिर उसके घर पे गए,
वहां उसके घर पे एक नर्स थी, उसने उनका SpO2 मापा तो 99, 40 से 99 केवल मयूरपिच भस्म से। उसमें कहा 25 लाख का खर्च हुआ, 2 मयूरपिच भस्म। अगर 190 रुपया गन लो, 2 मयूरपिच भस्म 1938, 400 रुपया के अंदर वो आदमी जिंदा हो गया। ये लोग अब हम हॉस्पिटल में जाते हैं, क्या करते हैं पता नहीं है, कोविड सेंटर में दाखिल कर देते हैं, वेंटिलेटर चढ़ा देते हैं, मार देते हैं और 25 लाख रुपया ले लेते हैं। कि आदमी को जिंदा रखने के लिए इतना खर्च आता है। अगर स्वर्ण भस्म भी दे दिया और हमने कुछ योग भी सोचे हैं, जैसे गोरोचना है, गोरोचना भी इतना ही कामयाब है। हमने पहले प्रयोग किए थे, इस वक्त हम प्रयोग नहीं कर पाए, लेकिन हमारी दृढ़ श्रद्धा है कि इन प्रयोगों से बढ़कर गोरोचना है, उनसे भी बढ़कर कस्तूरी है। मूर्छित प्राण को पुनः प्राण, ये प्राणाभिसर वैध हो जाते हैं। आप सब आयुर्वेद से जो संलग्न, उनसे हमारा नम्र निवेदन है। हमने जब कोरोना के पेशेंट का प्रारंभ किया था पहले दिन, तब हमने क्या किया था, जब चरक ने कहा ना कि पूर्व में वीर्यवान औषधि को हे अग्निविष तुम ग्रहण कर डालो, जब कोरोना फैलाने, तो हम अपने उत्सव है, हर्ष है, हमारे पास सुपेरी युवा आयुर्वेद कॉलेज के स्टूडेंट थे, उनको लेके गए गुरु पुरुषामृत योग में। हमने सहदेवी को अभिमंत्रित किया, हमने अपामार्ग को अभिमंत्रित किया, और पूरा स्टूडेंट गण ने उस औषधि को निकाला। हम वैश्य रत्नावली के जो रचयिता है, उनको भी आहुति देते हैं। तो उसने ज्वर चिकित्सा, ज्वर प्रकरण में बताया है कि भाव प्रकरण में, ज्वर प्रकरण में भी बताया है, सहदेवी जटाबद्ध हंति ज्वर त्रुटिकम, सहदेवी का मूल गले बांधने से। हमारे एक मुरब्बी है, कच्छ में, मांडवी में रहते, विनेश जी भी उनसे संलग्न है, जट काका। जी सर। उसने बताया थी जी सर। कि पांचा भाई, जी विनेश जी, कि पांचा भाई ये नमस्कारी औषधि है, आपको कोरोना के बीच में भी काम करना है तो उनका मूल है, ग्रहण कर लो, बांध लो, कोरोना के बीच में जाओ, आपको कुछ नहीं होने वाला है। हमें अश्विनों पे अपार श्रद्धा है, हमें अपने स्वामी जी की श्रद्धा है। स्वामी जी ने भी हमें, प्रज्ञानंद ने बता दिया था कि कोरोना आपका कुछ नहीं करेगा, चाहे कितना भी पेशेंट तपास हो। और जट काका ने हमें बता दिया था। तो हमने और अपने स्टूडेंटों के जो हमारे साथ रहते थे, उनको सबको ये नमस्कारी औषधि को अभिमंत्रित करके अपने हाथों में धारण कर दिया। वैसे रत्नावली ज्वर चिकित्सा प्रकरण में वहां 8 औषधि दी है, उसमें सहदेवी, अपामार्ग, अर्कमूल, भृंगराज, बला इत्यादि औषधियां है। उनको हमने विधिवत ग्रहण करके पेशेंट को बांध दिया। कोरोना के पेशेंट 2 ही दिन में ठीक हो जाते हैं, बढ़कर 3 दिन में। 15 दिन की बात तो क्या है, क्यों क्वारंटाइन रखते हो? जब नेगेटिव रिपोर्ट आ जाता है तो क्वारंटाइन रखने की बात ही क्या आती है? अगर 2 दिन में ठीक हो गया, आपका स्वास्थ्य ठीक हो गया, एकदम उधर कम, हम उधर के बारे में पीछे देखते हैं जब इस सूत्र को चलाएंगे कि कोरोना के पश्चात कुछ लक्षण रह जाते हैं, तो उस लक्षण को हम कैसे दूर करें। तो ऐसे ये 8 औषधियां है, तो उनको ठीक करने के लिए, उनको ज्वर को दूर करने के लिए हम अपने हाथ में ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं, चाहे गले में धारण करते हैं, चाहे बाहुबंद में धारण करते हैं, वो ज्वर उतारती है। हमने शतशः सैकड़ों दर्दियों में देखा हुआ है, न केवल हमने। हार्दिक बोदार करके हमारा एक मित्र है मेंदरला में, दात्राना में, उसने भी कई लोगों में ऐसा करवाया है। इस सतत हमारे शास्त्र सतत है, उसकी दिव्य दृष्टि में एक दिव्य ज्ञान आया है हमारा आयुर्वेद का, उसको हम पूर्ण अपनाए। उसके बाद में वैश्य यज्ञावल्ली में श्री गंगाराम जी लिखते हैं कि केकड़ा जो अपना दर बनाता है, उनकी मिट्टी को जो बाहर निकालता है, उस मिट्टी का तिलक करने से भी ज्वर मुक्त हो जाता है। चिकित्सा में महर्षि वाग्भट ने चिकित्सा स्थान में बताया है कि आगंतवः, जो आगंतुक रोग आते, संसर्ग देव्यपाशयम चिकित्सा, उसके लिए देव्यपाशय चिकित्सा है। तो देव्यपाशय चिकित्सा के अंतर्गत मंत्र, औषधि,
मणि, मंगल, होम, प्रायश्चित, प्रणिपात, गमनादि भी चरक सूत्र अध्याय 11-14 में बताया है। तो मंत्र में क्या आता है? हमारे पास एक बुक आई है, अथर्वेदी कर्मज व्याधि विज्ञान। पाप कर्म से जो व्याधि आने वाले है, जब राजा, आगे बृहत निघंटु रत्नाकर में बताते हैं कि जब राजा और प्रजा प्रज्ञापराध के कारण पाप कर्म करते हैं, तब ऐसी जनपदों धन सब व्याधियां फैलती है। उसका निराकरण के लिए यहाँ बताते हैं मंत्र, मंत्र जप करो। तो अथर्वेदिक कर्मज व्याधि विज्ञान उसमें बताया है, ओम शांते ही सर्वारिष्ट शांते, सर्वारिष्ट नाशिनी, ओम शांते ही सर्वारिष्ट नाशिनी स्वाहा। आम के पत्तों से इस मंत्र की 10,000 आहुतियां देने से, अयुत आहुतियां देने से कैसा भी संक्रामक ज्वर क्यों न हो, मुक्त हो ही जाता है। उसके सिवा हमने बताया है, हमारे एक रोगी ने अश्विनों का एक विश्वामित जो मंत्र है, अश्विना यज्वरीसो, अब भगवान अश्विनों की कृपा से जिन दिन में आयुर्वेद का अवतरण होने वाला है, वे सब लोग अश्विनों का मंत्र जप करते हैं। और हमारे जितने भी वेद मित्र है, वेदेतर मित्र है, जो अश्विनों का जप करते हैं, उनके पास कोरोना नहीं आया है। तो मंत्र ऐसे ही धन्वंतरी का मंत्र है, ओम नमो भगवते धन्वंतराय, अमृत कलश हस्ताय, सर्वामय विनाशाय, श्री विष्णुवे स्वाहा। जब हम हर महीने में धनेज में जाते हैं, हर महीने, अंग्रेजी महीने के लास्ट गुरुवार को हम धनेज जाते हैं, वहां यज्ञ धन्वंतरी याग करते हैं। उस यज्ञ में जो लोग जुड़ते हैं, वो धन्वंतरी का मंत्र जप करते हैं, उनको भी ये व्याधियां हमने नहीं देखी। तो ऐसे मंत्र जप से ऐसी व्याधियों का निराकरण किया जाता है। औषधि धारण का हमने आगे बता दिया कि अपामार्ग मूल है, सहदेवी मूल है, अर्क मूल है, भृंगराज मूल है, बला मूल है। इस सब मूलों को धारण करने से ज्वर त्वरित निराकृत हो जाता है। मंत्र औषधि मणि, कुछ दिव्य मणियां विनीत जी ने अपनी बातचीत में अपनी जो प्रशंसा कर रहे थे उसमें बताया था कि दमनिया जी ने एक पोटली बनाई, एक बात हमने सुनी है कि के पैर में, गाय के खूर में दुनिया भर के विषाणु जीवाणु है, वो आक्रमित हो जाते हैं। गो गतो धातु से होता है। गाय निरंतर गतिशील रहती है। उनके पैर सतत हिला करते हैं, तो उनके पैर में बार बार पड़ने से गोधूलि उत्पन्न हो जाती है। दुनिया भर के विषाणु जीवाणु उसमें आ जाते हैं और अधमुए हो जाते हैं। जब हम वैक्सीनेशन देते हैं ना, तो वैक्सीनेशन में यही करते हैं ना, ये जो चाहे पोलियो का हो, चाहे बीसीजी का हो, चाहे और रोगों का, चेचक इत्यादि का टीका हो, तो उसमें ये विषाणु को अधमुआ करके, अधमुआ करके हमारे शरीर के डालते हैं और प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो जाती है हमारे शरीर में। आज शास्त्र में बताई है, गवाक्षन तंत्र में, कि गो की धूलि में दुनिया भर के विषाणु आ जाते हैं और उनसे मरे हुए विषाणु जब हम गौ की शुश्रूषा करते हैं, गौशाला साफ करते हैं, गौ जब वापस चर के आती है ना, तब उनकी गोधूलि हमारे सिर पे पड़ती है ना, तो भी ऐसे रोगों का दूर हो जाता है। एक बार हम अपने स्वामी जी के साथ, स्वामी प्रज्ञान भारती के साथ विंध्याचल पर्वत में एक हंस बाबा करके सन्यासी है, बहुत अच्छे सन्यासी, देवराव बाबा के शिष्य है, उनके वहां देखने के लिए गए थे, उनकी गौशाला देखने को। तो वहां करीब 10,000 गाय है, 3,000 के आसपास सांड है। तो सायंकाल वो गोधूलि, वो गो का झुंड
गावो गोष्ठा दिवे रहते, बता रहे थे हटो हटो यहाँ से हटो, एक गाय मार देती है, ये कौन है उसको देखती नहीं है, मार देगी। हमने कहा मरना तो है ही, तो गाय के पेट से क्यों न मरे। तो हम खड़ा रहा, गाय हमारे पास से गुजर गई। तो स्वामी जी ये बात सब देख रहे थे। स्वामी जी ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिका में थे ने, तब उसका गोकुल से गाय चर के आती थी, तब उनका स्वागत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं द्वार पर आकर खड़े रहते थे, गोष्ठ के द्वार पर आके खड़े रहते थे, और गाय की चरण रज उसके सिर पे उड़ा करती थी। इसलिए उसमें दिव्य शक्ति आ गई थी, उसमें अनंत शक्ति आ गई थी, और उसमें रोगों का पराभव हो गया था। तो गोधुली से हमने एक मंत्र औषधि मणि, तो ये गो की रक्षा पोटली बनाई, उसमें हम जो अश्विनों का याग करते हैं, यज्ञ की भस्म, धन्वंतरी का याग करते हैं, अपने घर पे प्रति सप्ताह हर रविवार को यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ की भस्म है उनके साथ सम्मिलित कर दिया, और कुछ एक आध दो औषधि डाल दी, और सबको धारण करवाए। जो ऐसे मरने वाले लोग आते हैं ना, धारण करते हैं, तो ये हमारी रक्षा करती है। मंत्र औषधि मणि मंगल, मंगल का मतलब होता है स्वस्थ वाचन। हमारे संहिता ग्रंथों में बार बार बताया है स्वस्थ वाचन। जैसे चिकित्सा कर्म करो, रोगी को औषध दो, शस्त्र कर्म करो, जो भी कर्म करो उसके पहले स्वस्थ वाचन करना चाहिए। चाहे आप औषध भी ग्रहण करो तो उनके लिए भी स्वस्थ वाचन है। स्वस्थ नो इंद्रो वृद्ध स्रवाहा, ऐसे कुछ महर्षि दयानंद जी ने अपनी जो यज्ञ पद्धति बुक है उसमें स्वस्थ वाचन निकाले हैं। जैसे स्वस्थ वाचन है वैसे शांतिकरण, स्वस्थ वाचन, सन्नो इंद्रो सन्नो वरुणा, ये सब मंत्र दिया है हमारे पास। ये जो अश्विनों की बुक है उसमें ये सब मंत्र दिए हुए हैं। तो इस मंत्र के माध्यम से हम अपना स्वस्थ यानी कल्याण कर सकते हैं। हम अपना कोरोना से बचने करण से, शांति वाचन से हम ऐसे न केवल से अपने और अन्य रोगियों की शांति कर सकते हैं। तो शांतिकरण और स्वस्थ वाचन, इस मंत्रों का पाठ करना चाहिए। मणिमंगल होम, फिर होम आता है यज्ञ। तो एक बात जाती है, तो ऐसे व्याधि के लिए कौन से यज्ञ करना चाहिए, वो भी तो आप लोग सोच रहे होंगे ना। तो इसकी बात भगवान पुनर्वसु आत्रेय ने चरक चिकित्सा अध्याय 3 श्लोक शायद 311 है, 311, 12, 13, 14 है, देखो उसके लिए यज्ञ बताया है। हमने पहले विवरण किया ना कोरोना की उत्पत्ति के बारे में, प्राग ऐतिहासिक विवरण के बारे में। जब सती दक्ष यज्ञ में उसका विध्वंस हो गया, तब वीरभद्रादि गण ने ज्वर की उत्पत्ति की। जिससे उत्पत्ति होती है उससे ही शांति होती है। तो ज्वर आगंतुक हो, निज हो, चाहे कोई भी हो, तो उनकी शांति के लिए भगवान पुनर्वसु आत्रेय बताते हैं सोम, सोम इति न चंद्रमा, चक्रपाणी लिखते सोम इति स उमा, उमा के साथ, उमा की दुर्गा सहस्त्र नाम से आहुति देने से ज्वर प्रशमित हो ही जाता है। ये हमने अपने यज्ञ में देखा है। 29+35% में हमने ये अपने प्रत्यक्ष प्रमाण से देखा है, दुर्गा सहस्त्र नाम से ज्वर प्रशमित हो ही जाता है। सोम, फिर बताते हैं सानुचर, उमा के साथ उनके अनुचर गण गए थे, नंदी, वीरभद्रादि जो गण है। हमने एक पूरी जो चक्रपाणी ने टीका लिखी है उस पर टीका लिखी है। चक्रपाणी की प्रेरणा से भगवान अश्विनों की जो प्रज्ञा बुद्धि दी है उनके माध्यम से हमने एक 100 पेज का यज्ञ विधान निकाला है। सानुचर, सब अनुचरों का नाम दिया है, नंदी है, वीरभद्र है, और जो उनके गण है प्रत्येक गण के मंत्र निकाले हैं, प्रत्येक गण के नाम निकाले हैं, और उस नाम से जब आहुति देते हैं, जो रुष्ट होता है उनको प्रसन्न करो तो प्रसन्न हो जाता है। उनसे जो
रोग उत्पन्न होता है, उसका प्रशमन हो जाता है, सीधी सादी बात है। सती जी के साथ गौरियादि मातृका आई थी, वो मातृका भी कुपित हो गई थी और उसने अपना तांडव मचाया, उस सभी का रक्तपान कर लिया था और ज्वर फैला दिया था। तो गौरियादि मातृका 7 मातृका और 14 मातृका है, हमने 16 मातृका निकाली है। 16 मात्रा को उनके नाम के साथ आहुति देते हैं तो प्रसन्न हो जाती है, ऐसी मातृका है, ये व्याधियों का प्रशमन कर देती है। फिर बताते शेषवर, भगवान शिव को सहस्त्र नाम से आहुति देनी चाहिए। कौन से नाम से आहुति देनी चाहिए? तो चक्रपाणि वहां बताते हैं, अनुशासन परोक्त, महाभारत अनुशासन परोक्त, महाभारत अनुशासन पर जो व्यास जी ने बात बताई है ने, सहस्त्र नामों से भगवान शिव का स्तवन किया है, उस सहस्त्र नाम हमने निकाला है, उस सहस्त्र नाम से आहुति देते हैं, ज्वर उसी समय प्रशमित हो जाता है। सहस्त्र नाम के बाद बताते हैं विष्णु सहस्त्र नाम से आहुति देता है। जब चिकनगुनिया का रोग फैला था ने, उसी समय विनीत जी ने बताया था, सुरेंद्र नगर है, हड़वद है, मुड़ी है, वांकानेर है, हमारे निखिल देव जी का गांव है। तो इस सब गांवों में हमने काफी चिकित्सा शिविर लिया है, पूरे गांव को विसंक्रमित कर दिया है। न केवल हमने, हमारे एक मित्र है हितेश घेटिया, हमारी एक दिशा छांटबार विद्यार्थी है, उसने जब टंकारा में स्वाइन फ्लू इत्यादि फैले, अगले साल फैला था, जब अश्विनों का एक मंदिर, तो उसने टंकारा में उनके लिए डेंगू के लिए शिविर लिया था। तो उसने उस लोगों को, अगर हितेश घेटिया और दिशा जो ठीक कर सकती है, तो आप भी क्यों ठीक न कर पाते? आप में सामर्थ्य है। हमने ऐसे लोगों को देखा है, हमारा मित्र जयेश करके था, उनको भूमि पथारी पे ले गया था। भूमि पथारी पर कब ले गया? जब मर जाते हैं तब उसके मुख में गंगा जल पिला दिया गया था। उसी समय हमारे हितेश दादा है, उन्हां से हमारे पास विष्णु सहस्त्र नाम से उसका भगवान का स्मरण किया और उसको गंगा पान कराया, गंगा जल पिलाया, वो बेटा हो गया। तो आपसे भी क्यों न बेटा हो, बेटा हो ही जाता है। हम एक करते नहीं है, इसलिए इतने सारे लोग मरते हैं देश में। हमारी जिम्मेदारी है कि भगवान आत्रेय ने जो बात बताई है, वो अपनी दिव्य दृष्टि से बताई है। धारणा, ध्यान और समाधि में जब वो एक रूप हो जाते हैं ना, उसी समय उसको प्रज्ञा बुद्धि प्राप्त हो जाती है और वो सनातन सत्य रहती है। हमारे आयुर्वेद के प्रत्येक शब्द शब्द प्रमाण है। जब आप ऐसे आहुति दो, मरा हुआ मनुष्य जिंदा हो जाएगा। हम मारने के लिए हॉस्पिटल में नहीं भेजेंगे ऐसे लोगों को। विष्णु सहस्त्र नाम से आहुति देना चाहिए। फिर सहस्त्र मूर्धान, वहां चक्रपाणि टीका लगते, सहस्त्र मूर्धान इति ऋग्वेदोक्त सहस्त्र बाहु वाला जो ऋग्वेद चलता है, यजुर्वेद में चलता है सूक्त, उस सूक्त से हम आहुति देते हैं। कोरोना के दर्द ठीक हो ही जाते हैं, बड़ी बात ही नहीं है, लेकिन हम नहीं करते हैं। हम उनको ऑक्सीजन दे देते हैं, हम उनको वेंटिलेटर पे ले जाते हैं, आईसीयू में ले जाते हैं। फिर आगे बताते हैं सहस्त्र मूर्धान के बाद देखो, ब्रह्मण है कि ब्रह्मा जी को, उसके हमारे देश के अंदर 52 मंदिर है। ब्रह्मा जी के कई नाम है, 52 से जुड़े उनके नाम से आहुति दो, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाएगा। और जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं ना, तो आयुर्वेद के उद्भव करता है। तो आयुर्वेद जितने लोगों में जो रोग होते हैं उसको प्रशमित करते हैं। तो ब्रह्मा जी को उनके नाम से, उसके मंत्रों से आहुति देना चाहिए। ब्रह्मांड अश्विनों को उनके नाम से, हमने अश्विनो महिमा बुक बनाई है। अश्विनो याग का बुक भी बनाया है। उसमें प्रत्येक नाम से, प्रत्येक मंत्रों से उनको आहुति देते हैं। हमारे पांडे जी द्वारिका में है, उनको ऋग्वेद कंठस्थ है। जब हमारे यज्ञ में आकर वो मंत्र पाठ, ऋग्वेद पूरा कंठस्थ है, वो कंठस्थ अश्विनों के आहुति देते हैं। उसी समय अश्विनों को साक्षात आ जाना पड़ता है। हमने ये बातें कई बार अपने आंखों से देखी है। हमारे हाथों से उसने अग्नि से आहुति ली है और स्वामी जी ने स्वयं उनको अपने हाथों से अश्विनों को खिलाया है। एक केवल बात नहीं है, हमारे साथ यहाँ साथी मित्र बैठे हैं,
उस सभी लोगों ने देखा है। जो जब अश्विनों को उनके नाम से आहुति दो और अश्विनों प्रसन्न न हो और अश्विनों प्रसन्न होकर उनके जो कार्य थे आरोग्य प्रदान, त्रिलोक का आरोग्य का प्रदाता भगवान अश्विनों है, अश्विनों का याग करना चाहिए। फिर भगवान पुनर्वसु आत्रेय ने दक्ष प्रजापति को काट डाला। वहां दक्ष प्रजापति का नाम नहीं लिखा क्योंकि दक्ष यज्ञ विध्वंस के समय ज्वर का उत्पत्ति हुई। अश्विनों के बाद उसने ले लिया भगवान इंद्र को, सेंद्र इंद्र को उनके नाम से। अभी हमारी दीपाली बहन है यहाँ कोलोड़ा कॉलेज में, उसने हमें वो पीडीएफ फाइल भेजा था। उसमें इंद्र सहस्त्र नाम, इंद्र सतनाम, इंद्र के मंत्र आखिर पीडीएफ फाइल करके हमें भेजा। तो उन नामों से हमने जो नाम निकाले, उन नामों से अभी हम जो यज्ञ करते हैं ना, उनमें आहुति देते हैं। हमारा एक मित्र है महाराष्ट्र में बैठा हुआ, वहां वो एक मंत्र की बुक ले गया है, तो वहां वो यज्ञ करते हैं और लोगों को रोग मुक्त करते हैं। तो उनसे आयुर्वेद से इतर व्यक्ति है वो कोरोना से लोगों को मुक्त कर सकते हैं। तो हम जो आयुर्वेद के वाहक है वो कैसे न कर पाए? अश्विनों को उनके नाम से, इंद्र को उनके नाम से, धन्वंतरी को उनके नाम से, फिर मरुद गणस्य वायु 49 प्रकार के वायु है, 49 प्रकार के वायु को उनके नाम से, वायु अश्विनों के साथ जुड़े रहते, वायु अग्नि के साथ जुड़े रहते, वायु सबके साथ जुड़े रहते। तो वायु की हिमाचलम च और हिमालय को आहुति देनी चाहिए। शीत है ना, हमारे शरीर में ज्वर पूर्वक आता है, हिमालय हमें ठंडी दे देता है, हमें शीत कर देता है, हमारे कोरोना ज्वर को शांत कर देता है। तो हिमालय की प्रशस्ति करनी चाहिए, उनके नामों से आहुति देनी चाहिए। और गंगा जी को उनके नामों से स्तुति करनी चाहिए, उनके नामों से उनकी आहुति देनी चाहिए। इसी तरह से जो होम चिकित्सा करने से इनकी सेवा, चाहे आप आयुर्वेद के आराध्य देवता है, एक पुनर्वसु आत्रेय को जो दिग्दर्शन हुआ, ये सब बातें बताई है उसने दिव्य दृष्टि में। लेकिन आप अपने इष्ट देवता का दर्शन भी करो तो भी मुक्त रह सकते हो। हम इतने सारे 1250 से अधिक पेशेंट को अभी 15 दिन के भीतर ही कोरोना के देख ली और हम कोरोना से मुक्त रह गए। कैसे रह गए? तो एक यज्ञ तो करते करते हर सप्ताह में, तो सप्ताह में हमें लगता है कोरोना आया कोरोना गया। जब पेशेंट को देखते हैं तो संक्रमण तो लगता ही लगता है, संक्रमक ज्वर है तो आगंतुक ज्वर है तो संक्रमण तो लगता ही है। जब हम सुबह शाम धूप करते हैं तो पलंगाशादी धूप चरखने दिया है 307वें श्लोक पे चिकित्सा सान 3 में, उनका धूप करो अपने घर में सुबह शाम। प्रातः संध्या और सायं संध्या में हमारे पढ़े हुए लोग रोड पे टहलने के लिए निकलते हैं, उसी समय जीवाणु और विषाणु का सर्वाधिक प्रकोप रहता है। उसी समय हम घूमते हैं तो विषाणु के सिवा कुछ नहीं पाते हैं। हमारे शास्त्रकार बताते हैं कि उसी समय हमें संध्या उपासना करती है। हमारा सही कहना है, हमारा पूर्ण आत्मविश्वास है, अगर हमारे देश की पूरी प्रजा केवल संध्या ही करे, कोरोना से मुक्त ही रहे, उसमें निर्विवाद सत्य है। संध्या हमें सभी व्याधियों से बताती है। हमने कुछ उपनिषद में पढ़ा था, ओमकारेण सर्व व्याधि विनाशः, ओमकारः सर्व व्याधि विनाशनः, ओमकार से सर्व व्याधियों का विनाश होता है। तो कोरोना का क्यों न विनाश हो? अगर आप कोरोना से संक्रमित होने कम से कम 108 ओमकार ने नाद सुबह में करो, दोपहर में करो, शाम करो, जैसे त्रिकाल संध्या लोग करते हैं ना, त्रिकाल ओमकार ने नाद कर दो। अगर हमारे पुराण, हमारे जो ये उपनिषद है गलत है तो हम कोरोना से मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन हमारे दिव्य दृष्टा ऋषि मुनि कभी कोई गलत बात, वो तो शब्द प्रमाण है, वेदों से उपनिषद आए, उन्हें गलत बात कैसे होती है? हमने कई लोगों को केवल ओमकार ने नाद से कोरोना मुक्त, न केवल कोरोना मुक्त, अनेक व्याधियों से मुक्त होते हुए देखा है। हम अपने बच्चों से भी सुबह शाम संध्या में जब आते हैं ना तो 21 ओमकार के नाद करवाते हैं, तो हम इनसे ही मुक्त रह सकते हैं। और क्या करते हैं, पूरे दिन हम कोरोना के बीच में बैठे ही रहते हैं, सुबह से शाम, न मास्क पहनते हैं, न ग्लोव्स पहनते हैं, न कोई और
परहेज रखते हैं। तो क्या करते, शाम को हमारा जो भगवान अश्विनों का हमारा एक मित्र है उदयपुर में, उसका नाम भी ओम जी है। उसने हमारे अश्विनों भगवान के लिए ओमकार का बहुत सुंदर चित्र निर्माण कर दिया है। यहाँ अश्विनों के मंदिर में पड़ा हुआ था, तो न जाने उनको वहां हमारे घर पे रहना था, तो हमारे घर पे आ गए भगवान अश्विनों। धर्मेंद्र भाई हमारे घर पे आए तो लेके आए कि अश्विनों का चित्र आपके घर पे रखो, हमने तो मंदिर के लिए निर्माण किया था। तो आ गए अश्विनों हमारे साथ, हम वहां अखंड दिया रखते हैं। अब हम उनके पास सोते हैं, उनके पास दिन में दो तीन चार बार पेशेंट के बीच में उठ के ऊर्जा लेने के लिए आ जाते हैं। तो अश्विनों हमें ऊर्जा देते हैं अखंड दीप के प्राचीन से। जब गाय का घी जलता है ना, तो उसमें इथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन डाइऑक्साइड और फॉर्मेल्डिहाइड वायु उत्पन्न होता है। ये तीनों वायु 49 प्रकार की, ये जो व्यक्ति शायद 22वें अध्याय में 22 का मंत्र है, आयु यज्ञेन कल्पताम, प्राणो यज्ञेन कल्पताम, व्यानो यज्ञेन कल्पताम, उदानो समानो यज्ञेन कल्पताम। तो यज्ञ से ये पांचों प्राण का शुद्धिकरण होता है। रशिया के वैज्ञानिक बताते हैं कि केवल ऑक्सीजन का शुद्धिकरण करता है, हमारे ऋषि मुनि बताते हैं 49 प्रकार के प्राण का शुद्धिकरण करता है। तो उस शुद्ध वायु हमें ऑक्सीजन की क्यों जरूरत पड़ती है? हम अगर अखंड दिया जला देने, शुद्ध ऑक्सीजन ही हमारे पास आ जाते हैं। हमने कुछ अष्ट चंडिका तंत्र में अष्ट बिल्व पढ़े हैं। अष्ट बिल्व ऐसे है जैसे पीपल का पेड़ है ना, वैज्ञानिक लोग ऐसा बताते हैं उसमें 24 घंटे अविरत ऑक्सीजन निकलता है। ऐसे जैसे अस्वस्थ है वैसे हमारी तुलसी है, तुलसी से भी 24 घंटा ऑक्सीजन निकलता है। जैसे तुलसी है वैसे बिल्व है, बिल्व से 24 घंटा ऑक्सीजन निकलता है। जैसे बिल्व से निकलता है वैसे निर्गुंडी से निकलता है, जैसे निर्गुंडी से निकलता है वैसे कपित्थ से निकलता है। तो अष्ट बिल्व वहां दिया है। तो अष्ट बिल्व में से निरंतर 24 घंटे प्राण वायु का उत्सर्जन होता है। गाय से 24 घंटा ऑक्सीजन का उत्कर्ष होता है, उसका उद्गम होता है। तो हम वहां क्यों न जाए, वो हॉस्पिटल में दौड़ के जाके ऑक्सीजन का बोतल चढ़ा दे। हमने देखा है, हम आप ट्राई करना, आप देखना, आपका SpO2 ऑक्सीमीटर से देखना 95, 96, 97, 98 आएगा। जब आपको पीपल को टच करके, तुलसी को टच करके, एक कपित्थ को टच करके करोगे ना, पूरे का पूरा ऑक्सीजन आ जाएगा। गाय को स्पर्श करके करो ना, पूरे का पूरा 100% आएगा। तो क्या वो ऑक्सीजन नहीं देती है? जिसलिए हमारे देश में आज बिना प्राण के, प्राण वायु के लोग मर रहे हैं। ये प्राण तो हमारे औषधि की देन है, हमारे ऋषि मुनि की देन है। हम हमारे शास्त्रों को नहीं देखते, इसलिए ऐसे हमें बिना प्राण को मरना पड़ता है। ये प्राणोत्कर्ष औषधियां है, इसीलिए हमारे चौटे में लगाई जाती थी। हमारे गांव के पादर में पीपल का पेड़ लगाया जाता था। हमारे घर के आंगन में तुलसी लगाई जाती थी। जहाँ ऐसे महामारियां जब फैलती है ना, पहले ऐसे संक्रामक व्याधियां फैलती थी, तो क्या करते थे, अपने जो द्वार होते हैं उस द्वार पे नीम के तोरण लगा देते थे। तो नीम, तुलसी, अशोक इत्यादि जो जीवाणु विषाणु प्रतिरोधक क्षमता धराते, जिनकी सुगंध उनको अच्छी नहीं लगती है विषाणुओं को, वहां से वो दूर भाग जाते, वो लगाने चाहिए। अब विदेशों की WHO की बात सुन के हमारे मंदिरों में कहीं कहीं आरतियां भी बंद हो गई। दुंदुभी स्वनीय अध्याय तो देखो, जब नगारे को पीड़ा जाता है ना, कई प्रकार के वायरस दूर हो जाते हैं। जब महाभारत का युद्ध शुरू होता है ना, तब भगवान श्री कृष्ण अपना पांचजन्य शंख बजाता है, युधिष्ठिर अपना शंख बजाता है, फिर सामने वाला पक्ष अपने अपने शंख बजाते हैं। शंख का ध्वनि होने से हजारों प्रकार के जीवाणु विषाणु नष्ट हो जाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस शंख बजाया ना, तो कौरव की सेना चाहे विदीर्ण हो गई, उसके हृदय फट गए। भीम ने अपना पौंड्र शंख बजाया ना, तो कौरव की सेना नष्ट प्राय होने लगी। तो ऐसे जो बड़े बड़े लोग विनष्ट हो जाते हैं, तो विषाणु की बात क्या। जब हमारा आरती के लिए घंट बजता है ना, तो घंट से अनेक प्रकार के वायरस नष्ट हो जाते हैं। जब हमारा दुंदुभी बजता है, जब हमारी झालर बजती है, जब हमारे मंदिर में भगवान की आरती होती है, प्रातः और सायं संध्या क्यों इन दोनों समय आरती की जाती है? उसी समय जीवाणु विषाणु का प्रकोप रहता है, और उस प्रकोप से बचने के लिए हम मंदिर में जाते हैं। और हमारी सरकार ने लगान लगा दिया,
आरती बंद करो, मंदिरों में जाना बंद करो। हाँ, श्रद्धा भक्ति न हो तो ठीक है, लेकिन विदेशों की जो एक ही जुटी बात है वो हमें निगल नहीं लेनी चाहिए। हमें कुछ अपने शास्त्रों में जो साइंस दिया है उस बातों को भी हमें देखना चाहिए। हमें अपने घर में ऐसे जब महामारियां चलती है ना, तो जलपान के बारे में भी सोचना पड़ता है। हमारे महेंद्र सिंह सरवैया जब बात करते हैं ना कोरोना के बारे में, तो बताते हैं गरम गरम जल पी, गरम पानी पीने से चला जाता है। लेकिन जब हम हमारे शास्त्रों का अध्ययन करते हैं ना, महेंद्र सिंह क्या करते हैं, जब लोगों में बात तो चलती है ना, तो उन लोगों की बात तो सबको बता देते हैं। लेकिन हमारे शास्त्र, हमारे ऋषि मुनि की बात देखो, जब ये प्रकरण चलता है ऋतुचर्या, तो वाग्भट क्या बताते हैं, वसंत ऋतु के प्रकरण में जब बात चलती है ना, तो बताते धर्मांगुना गर्म पानी पियो। जब ऐसे वासंतिक ज्वर चलता है, ऐसे जब आगंतुक ज्वर चलता है, ऐसे जब प्रकोप जल चलता है, तो उसी समय धर्मांबु गर्म पानी पियो। ज्वर की चिकित्सा में तो गर्म पानी चलता है। एलोपैथिक हॉस्पिटल में फ्रिज कोल्ड पानी दे देता है, तो वो नहीं पीना चाहिए, फ्रिज कोल्ड पानी, गर्म पानी पियो। फिर बताते हैं श्रृंग वेराम्बु, सूंठ का उबाला हुआ पानी, अदरक का उबाला पानी दो। सुशाम्बु, तुलसी का उबाला हुआ पानी दो। जलदाम्बु, ये जो हमारा मुस्ता होता है, मुस्ता का उबाला हुआ पानी दो। ये पानी से ही ज्वर का निराकरण हो जाता है। उनसे बढ़कर जब ज्वर चिकित्सा प्रकरण चलता है ना, चरक में, सुश्रुत में, और सभी जगह देख लो ना, सलंग पानी ही पहले आता है। सलंग पानी के बाद ही सब सारी बात आई। इस सलंग पानी, हमने सलंग पानी के माध्यम से हरित संहिता में ये जो प्रकरण अपना चल रहा है ना, इसकी सारी बातें हरित संहिता में बताई है। संक्रामक व्याधियां जब चलती है ना, औपसर्गिक व्याधियां, औपसर्गिक अध्याय पूरा का पूरा महर्षि हारित ने बताया है। और हारित ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई है, यज्ञ के बारे में, कौन से काष्ठ ग्रहण करना चाहिए। हारित के हम आहुति देते हैं ना, तो हारित अपने योग बता देते हैं। अभी हमारे समाज में क्या होता है, कोरोना से ठीक हो जाते हैं, फिर लोग उनके उपद्रव से ग्रस्त हो जाते हैं, कोरोना से मुक्त हो जाते, रिपोर्ट आ जाता है, लेकिन रोग व्याधि से मुक्त नहीं हो जाता है, उनको खांसी आ जाती है। चरक, जब एक व्याधि चलता है संक्रामक ज्वर का व्याधि, उसके लिए बताता है शट्यादि वर्गवात त्रिदोष सन्निपात चिकित्सा में। उसके बाद जब उसके उपद्रव चलते हैं, तो बताते हैं बृहत्यादि गणवात, बृहत्यादि गणवात दो, उधरस और सांस ठीक हो जाएगा ज्वर के साथ साथ। क्या बात है, हमने केवल हमारे पहले 200 आए ने, ये जो रिपीट आए वो तो खांसी लेके आए, हमने केवल कंठकारी चूर्ण ही दिया। केवल कंठकारी चूर्ण से सभी के सभी पेशेंट एक ही दिन में ये उनको आहुति देते हैं ना हारित को। तो हारित ने बताया है, काश चिकित्सा प्रकरण बहुत अच्छा योग बताया है। हारित ने बताया है विविधक पुटपाक, विविधक पुटपाक कैसे बताया है उसने, बेहड़े का फल लो, बेहड़े का फल का छिलका को घृत भ्रष्ट करो, घृत भ्रष्ट करके उनका चूर्ण बना लो। उसके चूर्ण को वासा स्वरस की, वासा पुष्पाक की या वासा स्वरस की भावना 3 घंटे के लिए दे दो। वासा स्वरस विविधक चूर्ण के अंतर्गत उसके अणु में प्रसरित हो जाएगा। उसके अणु में प्रसरित हो जाने के बाद उनको वापस उपले से पुष्पाक दो। जब ये पुष्पाक हम देते हैं ना, विद इन ए डे खांसी ठीक हो ही जाती है। हमने न केवल 100-200 पेशेंट में, सैकड़ों पेशेंटों में देखा है, हारित ने योग उनके यज्ञ में आहुति दी। मेरे आयुर्वेद के मित्र, आप सभी हमारे आयुर्वेद के ऋषि मुनियों को आहुति दिया करो। नित्य आहुति न हो सके तो सप्ताह में एक बार, अगर सप्ताह में एक बार न हो सके तो महीने में एक बार दिया करो। वो आपके मन में उस संहिता में क्या विचार उसने दिया है, वो प्रेरित करके आपको वहां ले जाएंगे। जब खांसी आई ने, हारित ने ही हमें हरित संहिता खुलाई अपने हाथों से। हमने देखा ये योग ही सीधा निकला, ये योग लोगों को दिया, सबके सब लोग ठीक होने लगे। कंठकारी से सबके सब लोग ठीक होने लगे। ये बृहत्यादि गण से सबके सब लोग ठीक हो गए। इस सुश्रुत के ये योग
उपयोग के बाद जब हमारे शरीर में कमजोरी बनी रहती है, तो हमारे आयुर्वेद के आचार्य उनके बात बताते संक्रामक व्याधियों से छूटने के बावजूद शरीर में जो कमजोरी आ जाती है, हमारी रोग प्रतिकार शक्ति प्राय नष्ट प्राय हो जाती है, उसके लिए रसायन चिकित्सा का पालन करो। लेकिन रसायन चिकित्सा बेस्ट नहीं, उनके सूक्ष्म बीज कहीं न कहीं हमारे शरीर में रह जाए तो उनका हल्का संशोधन करवा दो, चाहे संशोधन चूर्ण से, चाहे मृदु रेचक से, चाहे मृदु विरेचक से, उनका शोधन करवा के फिर रसायन चूर्ण दो। ये जो हमारे देशवासी आज कमजोरी से मर रहे, उनको मृदु शोधन करवा के अनंतर अगर चाहे चवनप्राश दिया गया, चाहे ब्राह्मण रसायन दिया गया, चाहे अन्य कोई रसायन योग दिया गया, चाहे आम्ल की रसायन दिया गया, अगर अपनी शक्ति संपन्न हो तो आम्ल की रसायन के साथ सूर्ण भस्म का प्रयोग किया गया। बहुत सारे सुश्रुत, बहुत सारे एक अध्याय में चिकित्सा स्थान में 24 के आसपास 5-6 अध्यायों में रसायन का औसत निरूपण किया। ये दो मेरे देश के देशवासियों के जो जान गई है वो जान पुनः आ जाएंगी। यही शक्ति हमारे आयुर्वेद के अंदर है। कई सारी बातें हमारे दिमाग में भरी हुई है, मैं जो दिखाना चाहता था, लेकिन इस शास्त्रीय बात है। जब नए व्याधियों का अध्ययन एकम प्रकोपण से लेकर तस्य प्रवृत्ति व निवृत्ति तक लेकर उसकी प्रवृत्ति जब व्याधि उत्पन्न होता है तो उसके लिए क्या पथ्य का पालन किया जाए। हमारे महेंद्र सिंह है, बार बार लोगों को बेचारा अपनी आत्मा की आवाज बताते हैं कि ये हॉस्पिटल में जो खाना दिया जाता है, चाय बिस्किट ना खाओ, ये जो दिया जाता है वो ना खाओ, ये जो फ्रिज फूड का दिया जाता है ना खाओ। ज्वर चिकित्सा में जब पहले दोष का बाहर से संसर्ग हो जाता है, फिर तो दोषों का वो उत्कर्ष कर देता है। तो ज्वर चिकित्सा के अंदर जो पथ्यापथ्य दिया गया है, काश चिकित्सा के अंदर जो पथ्यापथ्य दिया गया है, स्वास्थ्य चिकित्सा में 17वें अध्याय में चरक ने जो पथ्यापथ्य दिया है, 52वें अध्याय में सुश्रुत ने दिया है, वो सब पथ्यापथ्य देखो। काश चिकित्सा में जो पथ्यापथ्य उनको देखो, वो पालन करवाओ। हम क्या करवाते हैं, लोगों को कहते हैं हम अपना पानी देते हैं, ये जो महर्षि हारित ने दिया है, भाव प्रकाश ने दिया है, आरोग्याम्बु दिया है, तो आरोग्याम्बु में क्या है, 2 लीटर पानी लेना है, 2 लीटर पानी को उबाल के 1 लीटर रखना है, वो पानी पिलाना है। वो पानी पिलाने से वो वैसे ही ज्वर मुक्त हो जाता है। फिर फ्रिज का पानी की हम क्यों इच्छा रखते हैं। तो हम प्रार्थना करते हैं कि आप भी, आपके पेशेंट आए तो उसको आधा उबाला हुआ पानी, तुलसी का पानी, सूंठ का पानी, अगर एक गर्म की ऋतु चल रही है न अच्छा लगे तो हमारा मुस्ता है, मुस्ता का पानी उबाल के दिया करो, ठंडी में भी ठीक रहेगा। सडंग पानी करो उनसे भी। तो ये पथ्यापथ्य में पहले पानी, फिर हमारा आहार आता है। तो आहार में सब बताते हैं, पेयादि क्रम वाला है, तो उनको मुद्ग का यूज देना है। कितने अष्टगुण, षटगुण या 16 गुण या 14 गुण जो भी पानी हो, उसमें मुद्ग को सिद्ध करके उसके पानी को, ये जो है सुनती है उससे तारीफ करके उनको पिलाने से कफ भी ठीक हो जाता है और वो आरोग्य भी देता है। तो इसी तरह से मुद्ग का यूज दिया करो। चावल को 14 गुने पानी में उबाल के भक्त मंड दिया करो, जिनको हम भात का ओसामन कहते हैं, वो ओसामन दिया करो। और उनको अन्य कठोर है, अन्य सब्जी जो ज्वरनाशक है, जैसे परवल है, करेला है, और बड़े बेले में जो सब्जी होती है, भाजी है, पालक इत्यादि है, उनके सूप को संस्कारित करके दिया करो, तो उससे ज्वर मुक्ति हो जाती है और उनसे कोई उपद्रव भविष्य में नहीं आते हैं। तो इसी तरह हमारा इस के लिए हमें उपाय सोचना है। अगर हमारे आयुर्वेद के मित्रों के माध्यम से हमारे देश की जनता जो आयुर्वेद के पथ्यापथ्य को अच्छी तरह से पालन कराएंगे, तो भी हम अपने देश और दुनिया से एक कोरोना जैसे रोगों को ध्वंस करने में प्रशस्त रहेंगे। हम अपने आयुर्वेद की जो चिकित्सा प्रणाली है वो प्रशस्त है, उनको ठीक ठाक कर पाएंगे। तो सब आयुर्वेद जनों से, आयुर्वेद के इतर जनों से भी हमारी ये प्रार्थना है कि हमारे आयुर्वेद में जो पथ्यापथ्य बताया है एक कोरोना की निवृत्ति के लिए,
आप सब लोगों को भलामण करो। ऐसे कोरोना काल में आप समूह में बैठ के संध्या उपासना प्रार्थना करो। सरकार कहे तो सेफ डिस्टेंस रखना पड़े तो रखो, मास्क पहनना पड़े तो पहनो, लेकिन हमारे शास्त्र को न भूलो। उनके साथ धूप करो, यज्ञ करो, एक ठीक करता ही करता है। अस्तु। विनीश जी, मिश्रा जी, साहब, आप सब लोगों ने मुझे अपने देशवासियों के सामने कोरोना की प्रतिरक्षा के लिए अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए जो समय दिया है, हम आपके बहुत आभारी हैं। हम जब अपने देश से कोरोना आपके माध्यम से, विश्व आयुर्वेद के माध्यम से कोरोना को जब मुक्त करने में अग्रसर हो गए, तो हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। अस्तु। जय अश्विनी। सर, आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। और हेलो, मेरी आवाज आ रही है प्लीज? आ रही है, आ रही है जी, सुनाई देता है। हेलो आ रही है। सुनील सर, मेरी आवाज आ रही है प्लीज? आ रही है विनीश, आ रही है, बोलिए। हाँ, आ रही है, आवाज सुनाई देती है। सुनाई देता है। सर का बहुत बहुत आभार। और मेरा ये सौभाग्य है कि आज मेरे गुरु जो है यहाँ पे आकर के अपना उन्होंने अनुभव जो है शेयर किया। अभी तक जो हम द्वितीय चिकित्सा पद्धति को यूज करते थे और उसमें अनुभव को लेते थे, अगर हम प्रथम चिकित्सा पद्धति दैवप्राशर चिकित्सा को अगर अपने अनुभव अगर अपने चिकित्सा में लेंगे और सर के जो अनुभव है उसको कहीं ना कहीं उसका अनुकरण करेंगे, अपनी चिकित्सा में प्रयास करेंगे, तो मैं समझता हूं सभी लोग जो है कोरोना से मुक्त करने में समाज को, अपने भारत को एक सहयोग करेंगे। मैं सर का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने यहाँ आए और अपने अनुभव को रखा। सर का चरण स्पर्श प्रणाम सर। मैं अभी आगे के संचालन के लिए सुरेंद्र सर को आमंत्रित करूंगा। धन्यवाद विनीश जी। आज वैद्य जी ने जो विषय लिया है वो हमारे आज यहाँ हम लोगों से जुड़े हुए जो नव वैद्य हैं हमारे, उनको हो सकता है थोड़ा सा विषय हटके लगा हो, चूंकि पहले से ही विनीश जी ने बता दिया था कि आज का विषय क्या है। और आज अगर हम अपने शास्त्रों को ध्यान से पढ़ें और जनपद ध्वंस जिसका वर्णन आज हर व्यक्ति के जीवन में है, तो उन सब में भी ये सिद्धांत प्रतिपादित होते हैं जिनका वर्णन आज माननीय पांचा भाई दमनिया जी ने अपने उद्बोधन में किया है। तो निष्प्राण व्यक्तियों के लिए गुरुजा की उत्पत्ति तो अमृता से हुई, अमृत से हुई ने। जब इंद्र ने एसु एसु प्रदेशेषु कपि गात्रात् परिचिता पीएस बिंदु वह पेतु तेभ्यो जाता गुरु जी का, वहां से गुरु जी की उत्पत्ति हुई। तो गुरु जी का सार हो तो वो तो अमृत का सार है, अमृता सार है। तो वो हमारे शरीर में प्राण क्यों न लाए? हम रेंडमली अभी छिन्ना सार ही सब लोगों को दे देते हैं, वो प्राणवान हो जाते हैं, अपने प्राण में प्राण ला देते हैं। लेकिन ये जो मार्केट में चलता है और कंपनियों का, वो सार में कुछ दम नहीं है। हमारे खुद का सत्व बनाया हुआ, हमें सत्ववान, हमारा दुर्बल, हमारा निर्बलता वो दूर कर ही देता है। सत्व तो सत्व ही है, ब्रह्मास्त्र है आयुर्वेद का। जी सर। सर, एक इसमें जो आपने आमलकी और स्वर्ण का यूज किया है सर, उसकी मात्रा प्लीज बता देंगे? आमलकी चूर्ण कितना होगा और स्वर्ण भस्म कितनी होगी सर? कुछ बातें छूट जाती है, आप दोबारा याद करवा देते हो। आमलकी चूर्ण, आमलकी रसायन, उनकी मात्रा है आमलकी चूर्ण 50 ग्राम, स्वर्ण भस्म 500 मिलीग्राम। जी सर। और उसमें मिक्स हो जाए उतना शहद। विनीश जी सर, अगर राष्ट्रीय भी डाली हो ने, उसमें भी डाल दो ने, वो अपने आप राष्ट्रीय निकाल देगा। हमने ऐसा प्रसंग देखा है। अच्छा सर। जी सर, जी सर। सर, इसमें स्वर्ण
भस्म की मात्रा कितनी लेंगे प्लीज सर? आधा ग्राम, 500 मिलीग्राम। 500 मिलीग्राम। जी सर, जी सर। सर इसको मुहुर मुहुर चटाते रहना है? हाँ जी, हम कभी कभी पेशेंट की जो स्थिति हो उनको देखकर अभी ही, आज हमारे वहाँ एक गौतम वाडेकर करके डेंटिस्ट है, उनका रास्ते में ही फोन आया, विनीश जी आज हम सुबह में हमने अशोक को अभिमंत्रित करके लिया, उनके बाद घर पे आपके ओपीडी ली, उनके बाद यहाँ सेफ ड्राइव करके आया, फिर आपने ले लिया, तो पूरा दिन व्यस्त रहा। तो बीच में रास्ते में उनका फोन आया कि कल हमने स्वर्ण भस्म वाला योग है, उनके एक स्वामी जी के कहने से, वो स्वामीनारायण संप्रदाय से जुड़े हुए, तो स्वामीनारायण के संत ने हमारे लिए भलामण किया, एक दर्दी के लिए जो हॉस्पिटल में मरने वाले थे, तो उनके लिए स्वर्ण भस्म, आमलकी चूर्ण और मध का प्रयोग दिया। तो आज ही उनका फोन आया, तो वो 95 पे स्टेबल हो गया, लेकिन दूसरा रोगी है, उनके लिए वो लेने के लिए आया था, तो दूसरे को आज भी फेंक दिया। तो स्वर्ण भस्म की 500 मिलीग्राम की मात्रा, उनकी 50 ग्राम की मात्रा आमलकी चूर्ण की, उनकी जो स्थिति है उनकी अनंतर, चाहे मुहुर्मुहुर का मतलब होता है जब खांसी का वेग आता है, श्वास का वेग आता है, उस वेग काल में दिया जाता है। मुहुर्मुहुर का मतलब कभी आधे घंटे के भीतर भी आप दे सकते हो, उसकी स्थिति बहुत खराब है तो 5-5 मिनट के अंदर भी दे सकते हो, घंटे के अंतर भी दे सकते हो, और 3-3 घंटे पे भी दे सकते हो। उनकी स्थिति के आधार पर, उनके लक्षणों का निर्धारण करके हम ऐसे प्रयुक्त कर सकते हैं औषध। हमारे देश में कोई भी जो रोगी पीड़ित हो SpO2 से, तो उनको आप 2 मयूर चंद्रिका भस्म लेके शहद के साथ चटा दो, आप उसी स्थान में विदिन 10 मिनट कम से कम 5 से 10 तो उनका रेस्ट कर ही दोगे, और फिर भी स्टेबल रहेगा, वो डाउन नहीं जाएगा, ऑक्सीजन पे डाउन चला जाता है। विनीश जी और बात में कहना भूल गया था, तो मयूर चंद्रिका जो भस्म लेनी है 5-5 ग्राम। जी सर। हाँ जी, उनकी मात्रा 5 ग्राम से लेकर अब 25 ग्राम तक दे सकते पूरे दिन में। जी सर। लेकिन उनका चमत्कार होता है, हाँ, हमारे आयुर्वेद की सभी जो लोग हैं ना, मयूर चंद्रिका के माध्यम से, चरक जी ने तो बात बताई है अत्येक चिकित्सा में श्वास की, है, हमारे सभी आयुर्वेद के जो लोग हैं वो सबको अपने ये जो आई थी दिल्ली से आरुषि के पिताजी को 2 मयूर चंद्रिका से जो 90 के बिलो जा रहा था वो 95 कर दिया ने। जी सर, जी सर। 2 ही मयूर चंद्रिका में फिर स्टडी रहता है। और कोई प्रश्न है क्या विनीश जी? सर अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है सर के लिए। ठीक है। और हमारे साथ में अभी भी 400 के करीब लोग जुड़े हैं, और हमारे बीच में प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति जी भी जुड़े हुए हैं आरंभ से ही, जो रसशास्त्र भेषज कल्पना के विभागाध्यक्ष हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा दिल्ली में। तो मैं प्रजापति जी से आग्रह करूंगा कि 2 मिनट के लिए अपने विचार रखें। डॉक्टर प्रजापति जी। धन्यवाद सर। आज दामनिया जी का जो है विचार सुन के बहुत अच्छा लगा कि कोई ऐसा तो है जो अपने शास्त्रों के हिसाब से, नाम तो हमने सुना था और हम शायद मिले भी हैं जामनगर में, सर एक बार आए थे, ये तो हमारी मुलाकात भी हुई थी उनसे। तो लेकिन ये जो उन्होंने काम करके दिखाया है शायद ही कोई कर पा रहा हो, नो डाउट, क्योंकि स्वर्ण भस्म का, ये स्वर्ण वसंत मालती का, आमलकी रसायन का, 64 प्रहर पिपली का प्रयोग हम लोग भी कर रहे हैं, और 5-5, 6-6 दिन के अंदर जो है निगेटिव भी पेशेंट हो रहे हैं। लेकिन जो बिना मास्क पहने हुए जो बताया सर ने, जो रिकॉर्डिंग की, ये तो हम लोगों के लिए संभव नहीं है, क्योंकि वो जो जितनी तपस्या उन्होंने की है शायद उतनी हम लोग नहीं कर सकते। और जो उन्होंने क्लासिकल रेफरेंसेस दिए हैं वो भी बिल्कुल 100% सही है,
क्योंकि हम क्रॉस वेरीफाई भी कर रहे थे साथ साथ में, तो हमको वो सभी मिले हैं अभी। और अष्ट विल्व की जो बात की है, प्लंकसा धूप की जो बात की है, इसकी बातें हमारे यहाँ बहुत लोगों ने कई बार कही है, लेकिन लोग अभी सुनने को तैयार नहीं होते हैं उसको। प्रॉब्लम ये होती है कि हम किसी भी आईसीयू वाले पेशेंट के ऊपर पहुंच नहीं पाते। जब हमारे पास कोई आ जाए तो बाहर से तो बात दूसरी है, लेकिन हम आईसीयू वाले पेशेंट को अपनी दवाइयां दे नहीं पाते। वो कहीं भी मॉडर्न और आईसीएमआर अलाउ नहीं करता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है। नहीं तो हम लोगों ने स्वर्ण समीर, पन्नग रस ये सब यूज करके देखा है, और नेचुरल है कि 80-80 तक की जिसका ऐसे ऑक्सीजन लेवल आया उसको हम उठा के लेके आए ऊपर, और अभी सब डिस्चार्ज होके जा रहे हैं। लेकिन ये फेथ की भी बात बहुत बड़ी है सर, कि जनरली लोगों को अंदर फेथ नहीं हो रहा है इसको लेकर। जिनके अंदर फेथ है वो तो ठीक होके जा रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है। और सर ने 2 मयूर चंद्रिका की बात की है, ध्यान रखिएगा कि नंबर मयूर चंद्रिका की 1 नंबर से भस्म बनाई जाती है। वो अभी हमें को याद आया जब उन्होंने 2 मयूर चंद्रिका बोली, तो आप देखिए मयूर चंद्रिका मतलब मोर के पीछे का जो पीछे का हिस्सा होता है उसके अंदर जो चंद्रिका होती है उसको काट के जला के भस्म बनाई जाती है, तो उसकी क्वांटिटी मिलीग्राम में चली जाती है सर। और ये बिल्कुल सही बात है कि हिक्का और स्वास्थ्य के केस में मयूर चंद्रिका का स्वर्ण मधु के साथ योग बताया गया है और बहुत इफेक्टिव है। जो ऑक्सीजन लेवल की अभी समझ में आ रहा है कि वो ऑक्सीजन लेवल को ही बढ़ाता है, जिसकी वजह से उसका हिक्का और श्वास में वो बहुत इफेक्टिव है। तो ये प्रयोग जो है बताए उन्होंने, ये जितने लोग जुड़े हैं, हम सब आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी जैसा भी केस आपको मिले उसको आप प्रयोग करके देखें और अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं, साथ में दूसरों का भी आत्मविश्वास बढ़ाएं। क्योंकि ये बिल्कुल फैक्ट है कि जैसे स्वर्ण भस्म और आम्लकी चूर्ण की, आम्लकी रसायन की बात कर रहे हैं सर, तो वो बिल्कुल फैक्ट है कि इम्यूनो मॉड्यूलेशन स्वर्ण भस्म से बढ़िया कोई नहीं करता है। टॉप मोस्ट इम्यूनो मॉड्यूलेटर स्वर्ण ही है हमारे पास। और सेकेंड नंबर पे विटामिन सी, सबसे ज्यादा विटामिन सी कहाँ मिलती है? आंवले में मिलती है। और अम्ल के रसायन और मधु के साथ दे देते हैं, क्योंकि इसका देखिए स्वर्ण भस्म का जब भी आप देखेंगे जितने भी स्वर्ण योग हैं उनको मधु के साथ देने का विधान यही है कि उसको जीभ पे चटाना है। टंग से उसका एब्जॉर्प्शन चालू हो जाता है और टंग से उसकी एक्टिविटी चालू हो जाती है। तो जब बेटर की वेलबींग की फीलिंग आदमी को होने लगती है तो वो कहते हैं ना मरा हुआ आदमी जिंदा हो गया, जो सर ने बताया वो कंडीशन बिल्कुल सही है। और यही इनको ही देख के अभी हमें परसों ही बात कर रहे थे हम अपने गुजरात में अपनी स्टूडेंट से, वो भी यही कर रही। हेमगर पोटली की 3 डोज वो आधे आधे घंटे पे चढ़ा रही है और पता चला ऑक्सीजन लेवल 5-5, 6-6% बढ़ जा रहा है। तो स्वर्ण भस्म का इम्पैक्ट बहुत अच्छा है, रस औषधियों का है, लेकिन अभी थोड़ा सा हमारे मिनिस्ट्री तो लगी हुई है बहुत जोर से इसका लिए प्रचार प्रसार में, लेकिन मॉडर्न वाले इसको मानने को तैयार नहीं है। अभी जो एडवाइजरी के साथ में भी वो हर्बल ड्रग देने को तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि इसके जो है कोई एडवर्स रिएक्शन होंगे उसका कहीं स्टडी नहीं है, इसलिए वो जोड़ नहीं रहे। लेकिन वो मानने लगे, वो सब खुद खाने लगे हैं। सारे मॉडर्न वाले खा रहे हैं इस समय आयुर्वेद की दवाइयां, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हो जाएंगे धीरे धीरे, अच्छी बात है। क्रिटिसाइज जितना करें उतना अच्छा है हम सभी के लिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें बताई हैं। क्योंकि हमने अदर सोर्सेस से भी पता किया, तो जो उनके अंदर सत्यता है वो सत्यता है। बिल्कुल ऑनेस्टली उन्होंने सब कुछ बताया है और वो ऑनेस्टली यूज करते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। तो थैंक यू। और स्पेशली चौधरी सर का भी थैंक यू, क्योंकि हमने बड़ा नाम सुना था इसलिए हमने कहा नहीं आज हमको सुनना ही है, कुछ भी हो जाए। 500 नंबर हो गया था, हम जुड़ नहीं पा रहे थे, हमने रिक्वेस्ट की फिर हम जुड़ पाए जाके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रोग्राम के लिए। बहुत से लोगों ने सुना, बहुत लोगों को इफेक्टिव हुआ होगा, हम ऐसा मानते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और वैद्य जी मैं प्रसंगवश एक बात आपसे शेयर करना चाहूंगा जी। बहुत पहले हमारे मन में बात आई कि जो अश्वनी महिमा किताब आपने कंपाइल की है कि वो केवल हिंदी भाषी लोगों के लिए है। अगर उसका अनुवाद अंग्रेजी में हो जाए तो शायद वो ज्यादा उसकी ग्राह्यता थोड़ी बढ़ जाएगी। तो आज मुझे ये सूचना आपको देनी है कि ये काम अभी 2 हफ्ते पहले
प्रोफेसर प्रजापति जी का आगमन हुआ हमारे घर पर और हमने ये किताब उनको दी और उन्होंने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन का काम आरंभ भी करा दिया है। तो सर, ये बड़े बड़ा सौभाग्य की कठिन हो बात रहा है। है उसको ट्रांसलेशन करना, हमने देखा उसको पढ़ के, और वो बड़ा कठिन हो रहा है, तो इसलिए जी। 1/3 तक पहुंच पाए हैं सर अभी हम तो। नहीं नहीं, हो जाएगा, ये हमें पूरा यकीन है और सर। वो हो जाएगा। तो उसके लिए आपका साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब करके मैं देंगे सर, पूरा करके देंगे। प्रोफेसर कमलेश द्विवेदी जी हमारे बीच में हैं, अरे वाह। मेंबर हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के। तो मुझे अगर सुन रहे हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि 2 शब्द आप भी कहें आज के प्रोफेसर द्विवेदी जी। धन्यवाद डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी जी। आज के ऋषि वैद्य वंचा भाई दमानिया जी, ऋषि मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब हम चरक संहिता का पाठ करते हैं तो प्रथमतः हम लोग को उन्हीं ऋषि मुनियों का ध्यान आता है, और संभवतः हमने देखा नहीं, केवल वर्णन में सुना है। लेकिन आज अपने इस 5वें 6वें दिन में यह आकर के लगा कि निश्चित रूप से हमारे ऋषि मुनि ऐसे ही हुआ करते थे। तो उनको प्रणाम करते हुए, और सबसे ज्यादा उनके पात्र हैं वैद्य विनीश जी और सुरेंद्र जी, जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम पिछले कई दिनों से कर रहे हैं, और उसमें बहुत अच्छे अच्छे यंग चिकित्सक और वृद्ध चिकित्सक, जिसको हमारे विनीश जी बाल वैद्य और वृद्ध वैद्य कहते हैं, और मैं इसके विपरीत वैद्य को वृद्ध मानता ही नहीं, इसलिए थोड़ा उन पे हमारी असहमति है। असहमति है। एक बहुत अच्छा सर वहां पे सर प्लीज प्रणाम सर, प्रणाम सर, प्रणाम द्विवेदी सर, प्रणाम सर। जी जी, मैं आपको टोक रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ सर। वृद्ध सर वो ज्ञान वृद्ध और बाल वैद्य जो है, थोड़ी ज्ञान अल्पता के कारण बाल वैद्य में बोलता हूँ, और ज्ञान वृद्ध है सर, वो वृद्ध न समझे आपने आपको। वृद्ध शब्द ही आप एक जो शब्द यूज करते हैं वही हमारे लिए कठिन हो जाता है जब आप वृद्ध कहते हैं हम लोगों को। तो ये चीज बड़ी अच्छी थी कि जब हम लोग चिकित्सा के कार्य जब हम लोग जाते हैं और दैव उपास चिकित्सा, जिसमें मणि मंत्र, मंगल, स्वस्थ्यन, होम, ईश्वर प्रणिधान इत्यादि की चर्चा करते हैं, वो पक्ष हमारा अधूरा रहता है। किसी भी महाविद्यालय में जाएं तो आप ये दैव उपास चिकित्सा ये कहा जाता है, ये सारी विधाएं अब ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत है और अब हम लोग इससे दूर हो चले हैं। निश्चित रूप से आज के उद्बोधन के पश्चात दैवोपासना चिकित्सा और उसमें जितने भी वर्णित अपने होम इत्यादि की चर्चा आपने की, वो शरीर को भी और मनस को भी, दोनों को प्रभावित करते हैं। और आपने पूर्ण रूप से युक्ति उपासना चिकित्सा को भी साथ में लिया। तो मैं तो ये कहूंगा कि आज ही हमारे पास संपूर्ण चिकित्सा शास्त्र के, यानी कि तीनों चिकित्सा विधियों के एक साथ दर्शन हुए हैं। निश्चित रूप से हमारे विद्यार्थियों को, जिनको आप बाल वैद्य कहते हैं, या हमारे चिकित्सकों को जो हमारे समकालीन हैं, यह उद्बोधन बहुत ही अनुभवजन्य रहा होगा। और जहां पे भी हमें सुविधा मिलती है, मैं ये नहीं कहता कि सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रही है, लेकिन सरकार बहुत सी जगह पे कुछ भी नहीं कर रही है, या हमारे वैद्यों की इतनी उपादेयता है या उनकी इतनी प्रसिद्धि है कि मरीज उनके पास आ रहे हैं। और यदि वो मरीज आ रहे हैं और उनको लाभ मिल रहा है, तो निश्चित रूप से ये धीरे धीरे ही सही, शनै शनै ही सही, हम ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि जब आपका पेशेंट आपको पहले चिकित्सा नंबर पे, पहले नंबर पे आपको चिकित्सा के लिए आपको कांटेक्ट करेगा। आज बहुत समय भी हो गया है और मैं आज के सारे सभी श्रोतागण जितने भी हमें दिखाई पड़ रहे हैं, और आज सबसे बड़ी बात यह हुई है कि मैं 3 मिनट बाद जुड़ने की कोशिश करने लगा और करीब 40 मिनट तक मैं जुड़ नहीं पाया। मात्र इसकी यह वजह थी कि 500 लोग पूरे हो चुके थे। तो इसकी लोकप्रियता भी अपने इस सीरीज की बढ़ी है और इसके लिए हमारे ऑर्गेनाइजर बधाई के पात्र हैं। और आज सबके पुनः पुनः धन्यवाद, सबका आभार, विशेष रूप से अपने ऋषि वैद्य का। निश्चित रूप से हम लोग यदि उनके दर्शन कर पाएंगे अपने जीवन काल में, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। इन शब्दों के साथ पुनः पुनः आभार, पुनः पुनः धन्यवाद।
शुभ रात्रि, नमस्कार। धन्यवाद प्रोफेसर द्विवेदी सर। अभी हमारे बीच में 500 लोगों को तो देख पाना बड़ा मुश्किल है कि कौन जुड़ा है, लेकिन मैं देख रहा था उधर गोवा तक से लोग हमारे बीच में, विष्णु प्रिया मोहंती अभी तक जुड़ी हुई थी, अभी नहीं है, जस्ट अभी, और बिहार से, राजस्थान से, झारखंड से, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात तो छोड़ दीजिए, सभी जगह से लोग आए हुए हैं। अभी मुझे एक छोटा सा प्रसंग याद आ गया, देर जरूर हो रही है लेकिन मैं यहाँ रखूंगा चूंकि आज के विषय से शायद वो संदर्भित है। जब हम बहुत छोटे से थे, मीन्स हम 6-7 साल के थे, तो गांव में महामारी फैलती थी, कभी हैजा, कभी अन्य कोई बीमारी, तो इतना ज्ञान नहीं था। लेकिन एक घटना मुझे याद आ रही है वैद्य जी, कि कोई मंदिर में हवन होता था या पूजा होती थी और बहुत बड़े बर्तनों में दूध के साथ में कुछ औषधियां मिलाकर और उनको अभिमंत्रित किया जाता था, और गांव के चारों तरफ उसको हमारी लोकल वेस्टर्न यूपी की भाषा में धार देना कहते थे, शायद मलिक जी को ध्यान होगा, उस तरीके से धार दी जाती थी। और एक संप्रदाय विशेष जो है साल भर में कम से कम 2 या 3 अवसरों पर वो धूपन सामग्री लेकर आते थे, और पशुओं में जब मुंह पका और खुर पका जैसी बीमारी बहुत होती थी तो वो जो है घर घर जाकर जो है उसको देते थे। तो सामूहिक रूप से यज्ञ भी होते थे, और वो जो धार देने का क्रम था, आज मुझे ध्यान आ रहा है कि वो कुछ नहीं था, वो कंटेनमेंट था। उस गांव का व्यक्ति बाहर नहीं जाएगा, उस गांव में बाहर का व्यक्ति नहीं आएगा। तो ये सारी चिकित्सा आज पुनः स्मरण कराया है वैद्य जी ने, और पुरानी घटनाएं याद हो गई हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका।